Hello students, today we are going to study a letter. The question of the letter is write a letter to the editor of the MDS Times complaining about the nuisance of loudspeaker in your city. यानी आपकी सिटी में जो है नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है लाउड स्पीकर की वजह से और आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर जिसका नाम है MDS टाइम्स न्यूज़पेपर का है ना, तो एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है अबाउट द कंप्लेन ऑफ इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेटर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ सेंडर। ओके, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद डेट लिखी जाती है। तो सेंडर का एड्रेस आपको अगर दिया हो तो ठीक है, वरना आप मन से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ मन से बनाया 153 MG रोड MDS सिटी MP। ठीक है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट जैसा कि आपको दिख रहा है ऐसे ही लिखना है। पहले भी मैंने बताया डेट का फॉर्मेट जो आप ऐसे लिखते हैं 7/3/21, दिस इज़ द रॉन्ग फॉर्मेट। ओके, यहाँ पर एक स्पेस देनी है लाइन की, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़कर लिखना है, यानी कि स्पेस देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेट के बाद लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे रिसीवर का। ठीक है, रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। रिसीवर का एड्रेस अगर आपको दिया है, जो कि दिया ही है, कौन सा है, एडिटर को लिख रहे हैं, कौन सा न्यूज़पेपर के एडिटर है, द MDS टाइम्स। चाहे तो यहाँ पर अगर सिटी का नाम दिया है तो जैसे कि MDS सिटी दिया हुआ है तो MDS सिटी है, जो भी एड्रेस दिया है पूरा लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, एड्रेस जब भी लिखते हैं 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 लाइन लिखी हुई है, 2 में लिखिए या 3 में लिखिए, 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद एक स्पेस यानी कि एक लाइन छोड़ना है। फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। सब्जेक्ट छोटा से छोटा और एक फ्रेज़ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टेड सर मैम, जो भी लिखा जाता है वो सैल्यूटेशन कहलाता है। और ये भी ध्यान रखना, नए फॉर्मेट में इन दोनों का प्लेस चेंज हो सकता है। ठीक है, बट ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। आपको जो पैराग्राफ लिखना होता है वो कितने, 3 पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, जो आपको लेटर लिखना होता है हमेशा 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ पर द डबल लिखा हुआ है, इसको कट कर देना। द न्यूजेंस क्रिएटेड बाय द लाउड स्पीकर इन द सिटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। यानी शहर में जो लाउड स्पीकर का यूज़ है वो रोज़ाना बढ़ता जा रहा है। दे आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली ड्यूरिंग द डेज एज वेल एज नाइट, जो कि दिन के समय वैसे ही रात के समय। अंधाधुन, इनडिस्क्रिमिनेटली का मीन्स क्या होता है, अंधाधुन यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बियॉन्ड द लिमिट। दे आर यूज्ड इन नॉट ओनली वेडिंग्स बट ऑल्सो जागरण, जो कि केवल शादियों में नहीं, जागरण में और इसके अलावा बहुत से सोशल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन होते हैं, सब में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अब सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज़ द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट एंड दे आर प्रिपेयरिंग। अभी जो समय है वो एग्ज़ाम का समय है और स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस लाउड स्पीकर प्रॉब्लम, क्योंकि लाउड स्पीकर का जो प्रॉब्लम चल रहा है इसके कारण दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उसके कारण बच्चों को परेशानी हो रही है टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी, अपनी स्टडी पर ध्यान लगाने में, विद सो मच नॉइस अराउंड, क्योंकि चारों तरफ नॉइस ही नॉइस है, क्योंकि लाउड स्पीकर काफ़ी ज़ोर से बजाए जा रहे हैं। नॉइस पोल्यूशन इज़ हार्मफुल एज द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं नॉइस पोल्यूशन भी एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन की तरह ही जो है हानिकारक होता है। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ दैट सम चेक्स मस्ट बी पुट इन द प्लेस टू कंट्रोल द। और लास्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंसर्न अथॉरिटी, जो भी इससे रिलेटेड अथॉरिटी हैं उनको, उनके लिए कि इसके बारे में जो भी उचित कार्रवाई हो वो करें, इसको कंट्रोल करने के लिए और इसके अंधाधुंध प्रयोग ना हो इसके लिए। ठीक है, और लास्ट में यूअर्स ट्रूली लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखना, यूअर्स में एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते हैं। और लास्ट में जो नाम दिया हो लेटर में, अगर नहीं दिया जाता है, जैसे इस लेटर में कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आप ABC वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।